नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 62वें रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। जिसमें संदर्भ आया था पुरुष सूक्त के वेद मंत्र का, और मैंने यह बताया था कि वेद मंत्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि कोई मुख से पैदा हुआ या बाहु से पैदा हुआ या जंघे से पैदा हुआ। इसको मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो हैं था, किया गया, जाना गया, और शूद्रों के साथ जो शब्द लगा है वो है अजायत। अजायत का अर्थ होता है, सीधा सिंपल सा अर्थ होता है पैदा किया गया या पैदा हुए। पैदा किया गया या पैदा हुए। हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऋषि दृष्टा तो थे ही, चिंतक तो थे ही, तत्वज्ञानी तो थे ही, इसके साथ वो कवि भी थे। आज हम क्या पैदा होना नहीं प्रयोग करते हैं विभिन्न अर्थों में? फसल पैदा होती है, गेहूं पैदा होता है, चना पैदा होता है। ये फसल का पैदा होना, गेहूं का पैदा होना, चना का पैदा होना, ये बच्चों के पैदा होने जैसा तो नहीं है। इसके पैदा होने के लिए वह तो नहीं किया जाता है जो बच्चों के पैदा होने के लिए होता, लेकिन है पैदा होना। इसी तरह से हम बातचीत में करते हैं, कहते हैं चलें भाई कुछ पैसा पैदा करें। निठल्ले क्या बैठे हो, कुछ करो धरो पैसा पैदा हो। कहते हैं तो ये पैर से पैदा होना, ये पैर से उस अर्थ में पैदा होना नहीं है, यह पैर से जायत अजायत शब्द जरूर है जिसका अर्थ होता है पैदा होना, लेकिन पैर से पैदा होना का वह अर्थ नहीं है कि पैर से पैदा हुआ। इसको उसी अर्थ में लीजिए जैसे कहा जाता है पैसा बनाया गया। पैर से बनाया गया, पैर से बनाने का क्या मतलब है? बनाया गया, पकड़ के बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया। था वो कुछ और, उसे बनाया गया, उसे सेवा में लिया गया। यूनानी दर्शन, विशेष करके प्लेटो, इस वर्ग को स्लेब कहते हैं। स्लेब, स्लेब का मतलब आप समझते होंगे, स्लेब का मतलब गुलाम। गुलाम दो तरह से बनाए जाते थे, एक तो खरीदे जाते थे पैसे देकर, और एक ताकत के बल पर बनाए जाते थे, तलवार के बल पर। तलवार के बल पर बनाया और फिर बेच दिया, या पैसे के बल पर खरीद लिया। ये सारे कार्य गुलामों के लिए चलते थे, पशुवत। ये किसी को जानना हो तो प्लेटो को पढ़े, दोनों तरह की स्थितियां उसमें मिल जाएंगी। और प्लेटो के पढ़ने से यह भी ज्ञात होगा कि वो स्वयं भी गुलाम बना लिए गए थे, स्लेब बना लिए गए थे। जो चार वर्णों की व्यवस्था यहां बताई जा रही है, कही गई है वेदों में और सब जगह, जैसा कि लोग कहते हैं, वो चार वर्णों की व्यवस्था यूनान में भी उस समय थी। मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ एपेटाइट एंड स्लेव्स।
ये चार की वहां भी व्यवस्था थी। और जितनी क्रूरता यहां थी उतनी क्रूरता वहां भी थी और आज भी है। आज भी है और ये पूरे समाज पर, पूरे विश्व पर, सब पर यह कलंक है। क्योंकि हम देख रहे हैं सभी एक तरह से पैदा हुए हैं और संदर्भ दिया जाता है वेदों का, इस वेद मंत्र का। तो इस वेद मंत्र में आपने देख लिया कि कहीं मुख से पैदा होना, बाहु से पैदा होना है ही नहीं, और पैर से पैदा होना उस अर्थ में लिया गया है जिस अर्थ में मैं बता रहा हूं। तो पैर से भी पैदा होना नहीं है। इसीलिए कहीं भी वेद में कहीं भी किसी तरह की क्रूरता का उल्लेख नहीं है, किसी तरह का दुराव का उल्लेख नहीं है, अन्यत्र कहीं नहीं है। बल्कि अन्यत्र आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि पंचजन यज्ञ कर रहे हैं। पंचजन में कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। जब कहा जा रहा है कि पंचजन यज्ञ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पांचों वर्ण मिलकर एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। इसी तरह से उपनिषदों में कहा गया कि हमारे पानी पीने का स्थान एक होना चाहिए। पानी पीने का स्थान एक होना चाहिए, इस तरह एक होना चाहिए, ये एक होना चाहिए, हमारा झंडा एक होना चाहिए, ये सब कहा गया। बड़ा बड़ा लंबा है ये। तो कहीं नहीं है विषमता की बात। ये विषमता की बात बाद में आई है। और ये कैसे आई है, इस पर चर्चा आगे अवसर मिलेगा, किया जाएगा, या अभी थोड़ी कर ली जाए। यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, यह व्यवस्था कर्मगत थी। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टया। तो उन्होंने चारों वर्ण की व्यवस्था नहीं बनाई है, उन्होंने चार वर्ण की सृष्टि की है। उन्होंने उसकी व्यवस्था नहीं बनाई है। व्यवस्था तो मनुष्यों ने बनाई है। व्यवस्था मनुष्यों ने बनाई है। और क्या किया है कि पहले इसका पुरुष सूक्त के मंत्रों का अर्थ समझिए। ये जो प्रसिद्ध मंत्र है ब्राह्मणों से मुखम आसीत, उसके पहले के मंत्र देखिए। उसके पहले के मंत्रों में मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए संक्षेप में बताता हूं। संक्षेप में यह है कि ऋषियों ने उस विराट पुरुष का उसी से यज्ञ किया। याद कीजिएगा, मंत्र शुरू होता है सहस्र शीर्षा पुरुषा। उसके हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। यह सहस्र शीर्ष पुरुष कौन है? क्या यह सहस्र शीर्ष पुरुष वह है जो हमारे अंदर विद्यमान है? पूरी सेतहित पुरुष, ये वाला पुरुष नहीं है ये। तो क्या ये वो पुरुष है जो ऊपर बैठा हुआ है ब्रह्म नाम का? ये वो भी पुरुष नहीं है। फिर कौन सा पुरुष है? सहस्र शीर्षा पुरुषा। यह पुरुष हमारा तत्कालीन समाज है, जिसका विश्लेषण हमारे ऋषियों ने किया। जैसे आज सामाजिक विश्लेषण होता है,
वैसे सामाजिक विश्लेषण ऋषियों ने किया, तब उन्होंने पाया। विश्लेषण किया तब पाया। विश्लेषण कैसे किया? यज्ञ किया। इस विराट पुरुष का इसी से यज्ञ किया। क्या मतलब होता है इसका? इस विराट पुरुष का इसी से यज्ञ किया, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह होता है कि समाज का विश्लेषण इसी समाज से किया, और तब उन्होंने पाया कि इस समाज का ब्राह्मण मुख था। इस समाज का ब्राह्मण मुख था। इस समाज का ब्राह्मण क्षत्रिय रक्षक था। बाहु थी इस समाज की। इस तरह से ये कहा गया उसमें। ये नहीं कहा गया है कि उसको मुख से ये निकला और हाथ से निकला। देखिए शब्द है था और किया गया और जाना गया। इसे क्या अर्थ निकलता है? लेकिन नहीं, पता नहीं कहां से कौन सा अर्थ फैलाए जा रहे हैं लोग, और क्यों फैलाए जा रहे हैं। अस्पष्ट है क्यों फैलाए जा रहे हैं। फैलाए इसलिए जा रहे हैं कि यह धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। अब जो सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ है वह अपना आसन खिसकने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने कहा कि जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। हो गया वंशानुगत। जो सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ है उसने कहा जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। हो गया। अब सर्वोच्च आसन के बगल में एक आसन है, उसको भी ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक तीसरा आसन है जिसमें कहा गया तुमको सब अधिकार है, खाओ पियो जो चाहो करो, तुमको सब अधिकार है, वो भी मस्त हो गए। चौथे का पूछने वाला कोई नहीं। ये तीनों चौथे की सेवाएं ले रहे हैं। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा चाहे निहायत नालायक हो, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा चाहे उसको तलवार पकड़नी ना आती हो, वैश्य का बेटा वैश्य होगा चाहे वो जुआ खेलता हो, और शूद्र का बेटा शूद्र होगा वो चाहे जितना योग्य हो। कुछ तो नहीं हो गया ना। और फिर जब नीचे के लोगों ने देखा कि ब्राह्मणों ने अपनी जातियां बना ली हैं, तो क्षत्रियों ने भी बना ली, वैश्यों ने भी बना ली, शूद्रों ने भी बना ली, और सबकी एक पैदाइश निर्धारित हो गई, सबकी एक जात निर्धारित हो गई, और उसका एक कर्म निर्धारित हो गया। मुराव के यहां मुराव होगा, धोबी के यहां धोबी होगा, तेली के यहां तेली होगा, ये सब निर्धारित हो गया। ब्राह्मण के यहां ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के यहां क्षत्रिय होगा, तो अब ब्राह्मण भी उन्होंने कह दिया अच्छा ये ऐसे ऐसे खाता है तो ये महापात्र, ये ऐसे ऐसे करता है खटकर्मी, ये ऐसे ऐसे करता है तो पंचकर्मी। हाँ भी तमाम चल गए, लेकिन पूछता नहीं रहेगा। तो ये बीच में ये व्यवधान आ गया। जो है आगे इसको बढ़ाते हैं। अब कबीर कहते हैं कारी पेरी दूह गाई ताकर दूध देहु बिलगाई। गायें काली भी होती हैं, सफेद भी होती हैं, लोहित वर्ण की भी होती हैं, कई रंगों की भी होती हैं। कबीर कहते हैं कि उनके दूध को दुहो और अलग अलग करके दिखा दो। जैसे कहा जाता है सबका खून एक है। अब आप कहोगे नहीं मेरा तो वो ग्रुप है, उसका तो ये ग्रुप है, उसका बी ग्रुप है। ये नहीं चलेगा, क्योंकि तब बातें बिगड़ जाएगी। वो ग्रुप वाले के यहाँ ये ग्रुप वाला पैदा होता है, ये ग्रुप वाले के यहाँ बी ग्रुप वाला पैदा होता है, वो तो आप मानते नहीं हो। तो यहां कबीर कह रहे हैं कि काली गाय हो चाहे पेरी गाय हो, उनको दुहो और उनका दूध अलग अलग करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते। दूध अलग अलग होता है, किसी में घी ज्यादा होता है, किसी में घी कम होता है, लेकिन अगर आप मिला दोगे तो अलग अलग नहीं कर पाओगे। दूध दूध ही रहेगा, चाहे काली का हो चाहे पेरी का हो चाहे किसी का हो, दूध तो दूध ही रहेगा।
अब कबीर कहते हैं छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, हे मनुष्य अधिक सयानापन और छल छोड़ दे, सारंग पानी को भज। सारंग पान मतलब ईश्वर, जिसके हाथ में धनुष हो उसे भज। अब यहां एक सारंग पानी पर सवाल पैदा हो जाता है कि कबीर तो सारंग पानी को भजने के लिए कह रहे हैं, तो भाई सारंग पानी को भजने के लिए कह रहे हैं तो क्या बुरा कह रहे हैं? भाई कबीर ने ये तो कहा नहीं कि उनके भगवान का नाम क्या है। उन्होंने तो अपने भगवान का नाम जीव रखा, अपने इष्ट का नाम जीव रखा, तो जीव तो सबका है, और जीव ही सारंग पानी है, जीव ही राम है, जीव ही कृष्ण है, जीव ही सब कुछ है, जीव ही ब्रह्म है। तो सारंग पानी कहने में क्या बुराई है? एक दूसरे, आप इसमें ध्यान से देखिए, यह बात जो कबीर कह रहे हैं ये ब्राह्मण से भी कह रहे हैं, तुरुक से भी कह रहे हैं, और सबसे कह रहे हैं। ब्राह्मण से भी कह रहे हैं, तुरुक से कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। तो तुरुक के लिए सारंग पानी क्या हुआ? कबीर तो काजी को भी कहते हैं कि कहें कबीर राम भज गो रे, काजी को कहते हैं राम भज, तो काजी के लिए क्या वो कह रहे हैं कि तू राम राम का है? ये अर्थ लगाना गलत होगा। काजी के लिए कबीर वही भजने के लिए कह रहे हैं जो ब्राह्मण को भजने के लिए कह रहे हैं, तुरुक को जो वही भजने के लिए कह रहे हैं जो ब्राह्मण को भजने के लिए कह रहे हैं, और उसका एक नाम दे दिया सारंग पानी उन्होंने, बस इतना ही है। वैसे भी ये लोग नाम भजने की बात करते हैं, कबीर राम भजने की बात करते हैं, लेकिन कबीर जैसे लोग नाम भजने की बात करते हैं। हम नाम चाहे जो हो। आज इस रामायणी में इतना ही, आगे और वार्ता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।